फोन ही नीचे गिर जाता है मेरा। हेलो, गुड इवनिंग आप सभी को। आप सभी को नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के लाइव में। हम कोशिश करेंगे कि कुछ लोग जुड़ जाएं, फिर हम बात करते हैं आज की आज का जो हमारा टॉपिक है हवाबाजी। तो क्या होती है हवाबाजी और कैसे कुछ लोग हवाबाजी करते हैं, उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। और मैंने अभी अपना फ़ोन सेट नहीं किया है, तो मैं सोच रहा हूँ कुछ लोग जुड़ जाएं, फिर उसके बाद मैं अपना फ़ोन सेट करता हूँ कहीं पर अपने स्टैंड पर, और फिर हम करते हैं। राधे राधे सूजस एंड आराधना पांडे जी, राधे राधे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप जुड़े हमारे लाइव में। और आज का टॉपिक जो है वो हमारा बहुत सिंपल है। कुछ लोग बहुत हवाबाजी करते हैं, हवाबाजी और हवाबाजी बेसिकली मैंने देखा है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स और तनु अंकित सिंह जी, राधे राधे, तो बहुत सारे यूट्यूबर्स और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो हवाबाजी में ही जिंदगी जीते हैं, और हम ठहरे सिंपल आदमी हमारे पास टाइम ही नहीं है हवाबाजी करने के लिए और इस तरीके की क्लिक बेट थंबनेल बनाने का। तो वो हवाबाजी कब से चल रही है, कितना टाइम हो गया है हवाबाजी के लिए करते हुए, हवाबाजी करते हुए कितना टाइम हो गया है, और वो हवाबाजी क्यों चल रही है। तो आज हम उसी पे बात करेंगे कि कोई भी पर्सन हो वो इतनी लंबी हवाबाजी कैसे कर सकता है, मतलब बिना रियलिटी से जुड़े हुए, बिना कोई काम धंधे के। जी जी, आपकी आईडी का नाम लेता हूं बी बी डब्ल्यू जी। राधे राधे। और आपका मैंने राधे राधे एक्सेप्ट किया और बहुत खुशी हुई कि आप जुड़ी हमारे लाइव से। तो बी बी डब्ल्यू जी का बहुत बहुत स्वागत है। और आईडी का नेम आपने बहुत यूनिक रखा है। आईडी का नाम आपने बहुत यूनिक रखा है। तो ये चलिए, अब 11-12 लोग जुड़ गए हैं तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, स्टैंड पे लगा देता हूँ। पता नहीं, हमारी छोटी जो है वो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करती रहती है स्टैंड से, तो कभी कुछ तोड़ देती है, कभी कुछ तोड़ देती है। अब हम उसको, जब रात में हम लाइव आते हैं तो हमें उसको पहले तो रिपेयर करना पड़ता है। तो आज हमारे डायरेक्टर साहब रहे हैं दिन भर। आज मैं भी घर पे ही था, तो दिन भर उन्होंने अपने पिताजी की पिटाई लगाई, नाखून नाखून मार दिए यहाँ पे। और वो फिर वो सो गई शैतानी करके। तो बेसिकली हम बात कर रहे थे हवाबाजी की, कि हवाबाजी क्या होती है, ठीक है, और कुछ लोग कैसे हवाबाजी करते हैं और कितनी ज्यादा हवाबाजी करते हैं। प्रीति आशीष मिश्रा जी, राधे राधे। और बीबीडब्ल्यू जी बीबीडब्ल्यू जी, मैं वाकई आपके नाम से बहुत खुश हो जाता हूँ। आपके नाम से मैं बहुत खुश हो जाता हूँ, और मुझे लगता है कि बहुत ही यूनिक आपने नाम रखा है बेसिकली। तो चलिए हम आगे बात करते हैं कि किस तरीके से लोग हवाबाजी करते हैं। और आज मुझे किसी ने एक स्क्रीनशॉट भेजा, एक स्क्रीनशॉट एक थंबनेल का। फरहान भाई हेलीकॉप्टर लेके आ गए, बहुत बहुत स्वागत है फरहान भाई आपका, काफी दिनों बाद दिखे आप। तो ये किसी ने मुझे आज भेजा एक स्क्रीनशॉट, और स्क्रीनशॉट में कुछ इस तरीके का लिखा हुआ था कि भाई हाईकोर्ट ने दिए सबूत, ठीक है, और हाईकोर्ट ने दिए सबूत और अब फंसे जेठ और ससुर।
अब फंसे जेठ और ससुर, अब क्या होगा आगे। शुमुल भैया राधे राधे, रितमा राधे राधे, रैना पवार जी राधे राधे। तो हाईकोर्ट ने दिए सबूत और फंसे जेठ और ससुर, अब क्या होगा आगे। अब मैं इस बेवकूफ से यह पूछना चाहता हूं कि कोर्ट सबूत देता है या कोर्ट में सबूत पेश किए जाते हैं। इस 2 टके की बददिमाग औरत से मैं ये पूछना चाहता हूं कि कोर्ट में सबूत दिए जाते हैं या कोर्ट सबूत देता है। ठीक है, कोर्ट से आ गए सबूत और फंस गए जेठ और ससुर। ठीक है, तो इस बददिमाग औरत की जेठ और ससुर के अलावा तो रोटी चलती नहीं है। राहुल पांडे भाई जय श्री कृष्णा, जय राधे कृष्णा। तो इस बददिमाग औरत की जेठ और ससुर का नाम लिए बगैर रोटी तो चलती नहीं है। तो ये इस तरीके से जो है अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने फॉलोअर्स को बेवकूफ बनाती है। ठीक है, कि अब क्या होगा, अरे क्या होगा आगे। कोर्ट या जुडिशरी या जज कोई सोशल मीडिया थोड़ी ना है, या डेली सोप थोड़ी ना है स्टार प्लस पे आने वाला। अब क्या होगा आगे। ठीक है, तो अमनदीप जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो मैं इसको ये पूछना चाहता हूं, ये पढ़ी लिखी तो है नहीं, ये तो इतना तो मुझे पता है, क्योंकि जिसको भेजा पढ़ने वो ट्रेनिंग और किसी चीज की ले रही थी, तो पढ़ी लिखी तो है नहीं बिल्कुल। ठीक है, और हमारे साथ रितिमा जी जुड़ी हुई है जो खुद लॉयर हैं, तो वो अपना कमेंट ले रही है और लॉयर होने के नाते मैं इनका कमेंट पढ़ लेता हूं। हाईकोर्ट को प्रूफ दिया जाता है, हाईकोर्ट सबूत देती नहीं है। आपने जो एप्लीकेशन दिया होगा उसी में उनको पता चला होगा कि आपने क्या लिखा है। जी हाँ, मैं ये बात तो मैं मान सकता हूं, आप लॉयर हैं तो मैं ये बात मान सकता हूं, बट मैं अभी यहां मैं बैठ के कहूं कि अगर मैं बैठ के कहूं भगोड़ी का आ गया डीएनए टेस्ट, अब क्या होगा आगे, तो क्या वास्तव में वो चीज आई है? नहीं आई है। लेकिन दिक्कत यह है हम उसके जैसी लैंग्वेज यूज नहीं करते, हम उसके जैसा घुमावदार चीजें यूज नहीं करते, तो उसके जो हवाबाजी है वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, ठीक। तो जो इस तरीके की हवाबाजी जो है वो हम 3-4 साल से देख रहे हैं, और सिंपल सा रीजन था कि हम जवाब नहीं दे रहे थे किसी व्यक्तिगत कारणों से। और व्यक्तिगत कारण क्या थे, सिंपल थे कि देखिए, अगर एक कहावत आपने सुनी होगी कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। एक कहावत आपने सुनी होगी, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ठीक है, और इंसान को सबसे ज्यादा दिक्कत जब होती है, जब इंसान को सबसे ज्यादा दिक्कत जब होती है जब लातों का भूत जो होता है ना वो घर का होता है। तो अभी तक हम इन लातों के भूत को ना समझाना चाह रहे थे कि भाई समझ जाओ, समझ जाओ, समझ जाओ। अभी तक हम समझाना चाह रहे थे कि किसी तरीके से, क्योंकि देखिए उनके लिए तो रिश्तों की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हम लोगों के लिए रिश्तों की बहुत वैल्यू है। हम चाहे लड़े, एक दूसरे को गाली बके या कुछ भी करें, लेकिन हमारे लिए रिश्तों की बहुत वैल्यू है। ठीक है, एक बाप बेटे का रिश्ता होता है, एक बाप बेटी का रिश्ता होता है, भाई बहन का रिश्ता होता है। इन रिश्तों की वजह से ही हम अभी तक चुप थे, इन रिश्तों की वजह से ही। और आपने देखा भी था कि किस तरीके का प्रपंच ये लोग किस तरीके का प्रपंच गढ़ते हैं। और एक प्रपंच में आज आपको और बता रहा हूं इन लोगों का। ये दोनों मियां बीवी इतने चालू हैं, इतने गिरे हुए हैं, इतने ज्यादा गिरे हुए हैं कि हर किसी के साथ इन्होंने गुड कॉप बैड कॉप थ्योरी खेली है। गुड कॉप बैड कॉप थ्योरी क्या होती है वो मैं आपको समझा देता हूं। ये एक बहुत नॉलेजेबल चीज है, अगर जिन लोगों को नहीं पता हो वो समझ सकते हैं, और जिनको पता हो वो कमेंट में बता सकते हैं कि गुड कॉप बैड कॉप थ्योरी क्या होती है। गुड कॉप बैड कॉप थ्योरी ये होती है कि
जैसे मैं और मेरी वाइफ किसी चीज में पार्टनर है और हमें किसी तीसरे से बात करनी है, तो मेरी वाइफ हो जाएगी बैड कॉप और मैं हो जाऊंगा गुड कॉप। तो मेरी वाइफ बकेगी पहले गाली उसको जाके थर्ड पर्सन को, और वो थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है जिससे भी बात करनी है, ठीक है। तो हमें अपना अभी सोफा दिखवाना था, तो एक सोफा वाला आया, तो गुड कॉप बैड कॉप थ्योरी अगर हम उस पर इंप्लीमेंट करते तो मेरी वाइफ उसको कहती, जो हम लोग थोड़ा बहुत नेगोशिएशन कर रहे थे उससे कि भाई आप ठीक ले लो, पैसे ठीक ले लो, ठीक ले लो, तो मेरी वाइफ उससे कहती नहीं नहीं, अरे तुम इतना इतना ज्यादा पैसा ले रहे हो, ये वो ऐसा वैसा, वो ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। तो मेरी वाइफ बिल्कुल सड़ी सड़ी बातें करती, और मैं उससे क्या कहता, अरे नहीं नहीं भैया, ये तो इसको तो कुछ पता ही नहीं है, ये तो पागल है, इसको आप बताओ, अच्छा आप बताओ। तो ये होती है गुड कॉप बैड कॉप थ्योरी, और यही चीज इन लोगों ने करी। जिसको इस घटिया औरत ने गाली बकी, जिसको इस घटिया औरत ने गाली बकी, ठीक है, इसके पति ने जाके, अरे अरे आप नहीं समझते हो, उसका तो दिमाग बहुत गर्म है और वो तो ऐसे ही बोलती है, उसको तो अपने भी घर वालों की फिक्र नहीं है, और ऐसा नहीं है वैसा नहीं, ये चीजें करी इन दोनों ने, ये चीजें करी, ठीक है। तो इंसान को क्या लगा, अब आपसे जैसे मेरे से ही पूछ लीजिए, मैं एज अ ब्रदर मेरे से ही पूछ लीजिए, मेरे को किसी ने उल्टा सीधा बोला, जब वो कार वाली वीडियो बनाई, निकल बाहर निकल बाहर निकल बाहर, ये वो, उसके बाद मेरा भाई मुझे मैसेज करता है कि अरे आपको भैया वो ऐसी कोई बात नहीं है, आप तो उसका दिमाग जानते ही हो, और ऐसा है वैसा है, और जमानत करा लो अपनी, और वारंट हो रहे हैं अभी, पुलिस वारंट, कोर्ट से वारंट निकल रहे हैं सबके, और ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। उसके बाद मेरा भाई मुझे ये बताता है, तो मुझे क्या लगेगा कि अरे नहीं नहीं मेरा भाई सही है। लेकिन असली हरामी जो है ना, असली हरामी तो वही है, सॉरी फिर गाली निकल गई, असली जो वो है ना बागड़विल्ला, असली बागड़विल्ला तो वही है, ठीक है, जो पीछे से सारी चीजें करवा रहा है और मजे ले रहा है। क्योंकि उसका भी रीजन मैं आपको बताता हूं। बात यह है कि जिस आदमी को हरामखोरी की आदत लगी हो ना, ठीक है, कई बार क्या होता है कि आप कोई सामान खरीदने बाजार जाते हो तो दुकानदार से पूछते हो ये कितने का है, और स्पेशली जैसे आप दिल्ली में आओ, दिल्ली में कई मार्केट्स ऐसे हैं जहां पे आप किसी बंदे से पूछो कि ये कितने का है, तो वो बोलेगा 8,000 का, बहुत सीना चौड़ा करके बोलेगा 8,000 का। आप 2 कदम आगे चलोगे, अच्छा आप बता दो कितने दोगे, अच्छा आप बता दो कितने दोगे, 6,000 दे दो, चलो 6,000 में दे दूंगा, अरे अच्छा सुनो 4,000 दे दूंगा। और वो करते करते वो आदमी आ जाता है, अच्छा 200 दे दो, 200 दे दो, 200 से कम नहीं होगा। तो यही हालत इस आदमी की है। इसको पता है कि जिंदगी में मुझसे कुछ होगा नहीं, जो चीज निकलवाएगी, जो पैसा, जो रेपुटेशन या जो भी बातचीत होगी वो मेरी इस औरत के ही थ्रू होगी। मेरे से एक अखरोट भी नहीं टूटेगा, ठीक है, मेरे से एक अखरोट भी नहीं फूटेगा। इसलिए वो अखरोट फोड़ने के लिए भी अपनी औरत का इस्तेमाल करता है, ठीक है। और औरत को क्या बीमारी है, वो अलग ही अखरोट फोड़ने में लगी रहती है कि उसके फोड़ दूंगी, इसके फोड़ दूंगी, उसके फोड़ दूंगी। होता कुछ नहीं है पगलिया से, एक नंबर की, क्या बोलना चाहिए। तो इस तरीके की स्ट्रैटेजी है इन लोगों की, ठीक है। राहुल पांडे जी कह रहे हैं वैसे आपने अंदर ही अंदर बहुत ही कमजोर कर दिया है। भाई साहब देखिए वो कमजोर ही हैं, ये परसेप्शन है लोगों का कि वो बहुत नंगे हैं, धाकड़ हैं, बदतमीज हैं, फलाना है, ढिमाका है। वो कमजोर ही हैं, और ऐसे लोग कमजोर ही होते हैं। जो जितना कमजोर होता है उतना ही ज्यादा शोर मचाता है।
आपको, आप सबको ये बात समझनी चाहिए, आप लोगों की लाइफ में भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है आप लोगों की लाइफ में, ठीक है, और मुझे पता है बहुत, क्योंकि ये चीज हमारी फैमिली के साथ हो चुकी है। हम लोग घुट घुट के चलो अब नहीं बोलते, अब कुछ नहीं बोलेंगे, सब ठीक हो जाएगा, भगवान सब ठीक कर देगा, भगवान सब ठीक कर देगा, ठीक है। लेकिन भगवान भी कहता है कि कर्मण्डेवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भु माते संगोष्ठ कर्मणि। प्रोनाउंसिएशन पे मत जाइएगा, जितना अच्छा प्रोनाउंसिएशन मैं कर सकता था वो मैंने आपको बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कर्मण्डेवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, ठीक है, कि आप कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए। और हमारी गलती यह हो गई कि पिछले 7 सालों में हम रजाई ओढ़ के यही सोचते रहे कि भगवान इनका दिमाग सही कर देंगे, भगवान सब सही कर देंगे, भगवान सब ठीक कर देंगे। भगवान जब भी सब ठीक करते हैं जब आप थोड़ी सी हिम्मत करते हैं, जब आप थोड़ा सा बोलना शुरू करते हैं। और आप लोगों के साथ अगर कोई ऐसा बदतमीज या इस तरीके की गिरीवी हरकत करता है, सबसे पहले उसके 2 झापड़ मारिए, सबसे पहले 2 झापड़ मारिए, ठीक है, वो सारी बदतमीजी अपनी भूल जाएगा, ठीक है। इनके पड़ोस वाली भाभी ने जब से 2 झापड़ मारे थे तब से ये किसी के घर में घुसना भूल गए। अपना एक दायरा इनको समझ में आ गया कि भैया दूरी बना के रखो तो सही रहेगा, दूरी बना के रखो तो सही रहेगा। तब से वो चीज इनको समझ में आ गई। अब दूरी दूरी से बोलते हैं, ठीक है। अब जिस दिन वो इनके घर में घुस के इनको मारेंगी, उस दिन से वो भी बंद हो जाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसी बदतमीजी आप लोगों से करता है या करने की जरूरत करता है, सबसे पहले तो 2 हाथ रखिए उसको, ठीक है, हमारी पड़ोस वाली भाभी की तरह, ठीक है। तो यही है। अरे वो लॉ करने जा रही है, आप कह रहे हैं पढ़ी लिखी नहीं है, वो करेगी लॉ। उसके ऊपर इतने केस हो जाएंगे कि वो खुद ही की वकील बनेगी। थोड़े दिनों में इतने ज्यादा उसके ऊपर केस हो जाएंगे। हमें तो छोड़िए, हमारे पास तो टाइम नहीं है, लेकिन दुनिया में ऐसे लोगों को भी सबक सिखाने वाले लोग हैं जो इतने केस इन पे कर देंगे कि अपने ऊपर वाले केस, अपने पति के ऊपर वाले केस वो लड़ती रहेंगी वकील बन के, यही करेंगी। रेनू शर्मा जी का कमेंट ले लेते हैं। रेनू जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, और मैं बहुत क्षमा भी चाहता हूं कि आपके ऊपर वीडियो बनी, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा भी चाहता हूं कि आपके ऊपर उन्होंने एक अलग ही सेक्शन में वीडियो बना दिया और चीजें की आपके साथ जो भी, उसके लिए बहुत बहुत क्षमा। तो रेनू शर्मा जी कह रही है हम भी यही सोच रहे थे कि ये कैसे पॉसिबल है सकता है कि जो भी हाईकोर्ट, मतलब कुछ भी, हाँ मतलब कुछ भी लिख दो। एक इसको कहते हैं यूट्यूबर्स की भाषा में क्लिक बेट, कि आप कुछ ऐसा लिख दें जो सनसनीखेज लगे और लोग फिर आपकी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा देखें। तो मैं तो पहले से ही कहता हूं, साले व्यूज और सब्सक्राइबर्स के भूखे हैं, उसके अलावा इनका कोई काम चलता नहीं है। मेरे पास, मैं बहुत बहुत क्षमा चाहता हूं आप लोगों से, मेरे पास इतना अगर मैं इतना टाइम निकालने लगा ना तो आई विल बी इन डीप ट्रबल, क्योंकि फेसबुक और यूट्यूब में फुल टाइम कैरियर ज्वाइन नहीं कर सकता, बिकॉज मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं बेसिकली, और मेरी एम्बिशंस अलग हैं। मुझे फेसबुक और यूट्यूबर नहीं बनना है, मैं बस जर्नी एंजॉय कर रहा हूं, और इसलिए ज्यादा एंजॉय कर रहा हूं कि आप लोग सपोर्ट करते हैं तो जरूर आ जाता हूं, इसलिए मैं उस तरीके की क्लिकबेट वगैरह यूज नहीं करता। राजेश भैया कह रहे रिश्तों की कोई वैल्यू ही नहीं है इनकी नजर में, वो बहुत बेकार है, वो कोई वैल्यू ही नहीं है। एडवोकेट सचिन मिश्रा जी आ गए हैं। सचिन भैया कहाँ हैं आप इतने दिन से, हमें भी जुड़ना पड़ा। चलिए बहुत बहुत स्वागत है आपका कि आप जुड़े। तो यही बात है। और शैलेश पांडे जी, क्या बात कही, धन्यवाद शैलेश भैया, आपको मेरी बात कुछ अच्छी लगती है और बहुत सारे लोगों को मैं बुरा भी लगता हूं, तो मैं धीरे धीरे करके
कमेंट पढ़ूंगा और कोई अगर सही क्वेश्चन होगा तो मैं उसको भी लूंगा। तो इस तरीके की जो है हवाबाजी ये लोग करते हैं और तरीके तरीके से अपने फॉलोअर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को बेवकूफ बनाते हैं, ठीक है। और गलत इंफॉर्मेशन अपने सोशल मीडिया चैनल के थ्रू देना और दूसरे लोगों को परेशान करना, इस तरीके की चीजें लगातार ये लोग कर रहे हैं। और मुझे सबसे ज्यादा पिटी जो फील होता है, सबसे ज्यादा जो पिटी फील होता है वो उनके फॉलोअर्स के लिए पिटी फील होता है कि देखिए इंडिया में कहीं ना कहीं, इंडिया में क्या, आप देखिए नॉर्मली इंडिया में ही ऑडियंस बहुत ज्यादा इमोशनल है, ठीक है। ऑडियंस जो है बहुत ज्यादा इमोशनल है। अगर एक लड़की अपना दुख बता रही है या कुछ ज्यादा प्रॉब्लम उसको है, वो सोशल मीडिया पे आकर बता रही है, तो लोग उससे बहुत जल्दी कनेक्ट करने लगते हैं, स्पेशली लेडीज, ठीक है। और इन्होंने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई थी, क्योंकि वहां पर एक लेडी अपना दुखड़ा रो रही थी सोशल मीडिया पे आकर, तो उनसे ज्यादा लेडीज कनेक्ट हुई, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लेडीज कनेक्ट हुई, जिनमें हाउसवाइफ्स थी, वर्किंग प्रोफेशनल्स रही होंगी और बहुत सारे ऐसी लेडीज रही होंगी जो कहीं ना कहीं एक पावरफुल सिचुएशन में होंगी, ठीक है। और फिर इन्होंने क्या किया, उन लेडीज में से लोगों को शॉर्टलिस्ट करना शुरू किया कि कौन हमारा टारगेट हो सकता है, और ऐसे लोग सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं। और इन लोगों ने भी सॉफ्ट टारगेट्स को ढूंढा, सॉफ्ट टारगेट्स को ढूंढकर फिर उनको एक और सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया अपने बच्चे का, फिर उनसे पैसे ऐंठने की भी कोशिश की, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा जो पैसे ऐंठने की कोशिश की वो हाउसवाइफ से की, जो घर में खाली होती हैं। रिया जायसवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज एक व्यक्ति ने उसकी पोस्ट पे कहा सिर्फ एक महिला है, बाकी सब पुरुष। अरे पागल, किसी को भी कॉल करके पता कर ले। हाँ, मतलब ये बहुत बड़ी टेंशन है। अच्छा, उनको अपने कंटेंट की चिंता नहीं है, अभी उनको अपने कंटेंट की चिंता नहीं है। कृष्ण भारद्वाज जी, राधे राधे, बहुत बहुत स्वागत है आपका कि मेरे लाइव में आप जुड़े, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग जुड़ते हैं, अपनी बात कहते हैं। और अभी क्या स्टेटस है, अभी का स्टेटस ये है, बेसिकली उनको अपने फॉलोअर्स की चिंता नहीं है, उन्हें मेरे फॉलोअर्स की बहुत चिंता है, और एक चीज और है, मतलब इतना फ्रॉड की दुकान है ये लोग। किसी को भी महिला थाने से किसी लड़की को महिला थाने की इंस्पेक्टर बता देंगे, किसी को भी सिपाही बता देंगे कहीं का, किसी से भी कॉल करा देंगे। तो इस तरीके की टैंट्रम्स, इस तरीके की स्ट्रैटेजीज ये लोग खेल रहे हैं, ठीक है। और मुझे तो भाई घर से उठवा लेंगे, और ये पता नहीं क्या क्या कह रही थी वो लेडी उस दिन। मेरे पास एक रिकॉर्डिंग और भी है, बट जिस फ्रेंड के फोन में है वो केरला चला गया, और मैंने उस दिन एक छोटी सी क्लिप चलाई थी, तो मैंने कहा छोड़ो इस चीज को, मैं इन चीजों को प्रमोट करना नहीं चाहता। तो मुझे तो भाई घर से उठवाने की और ये सब चीजें करने की भी धमकी मिल चुकी है। और सिंपल सी बात यह है कि कोई भी इस तरीके का कमेंट या कोई भी जिस तरीके की बदतमीजी वो अपनी अकाउंट में कर लेते हैं, अपने प्रोफाइल में कर लेते हैं। हमारे यहां तो कोई बदतमीजी नहीं होती, ना कोई नाम लेता है, ना कोई कुछ करता है, बस एक वो BBW आईडी जरूर है, BBW आईडी, जो कमेंट्स, मतलब उनकी तो आईडी में ही सरकाज़म है, तो वो एक चीज जरूर है। अदरवाइज हमारे उस पर तो कोई ऐसा कंटेंट भी नहीं है, ना ही हम किसी को गाली देते हैं, ना ही हम किसी को धमकी देते हैं, ना ही हम किसी को, हम तो लोगों की औकात बताते हैं, कि उनकी औकात है क्या, ठीक है। नीले पीले कपड़े पहन के आ जाना सोशल मीडिया पे आ जाना, फिर अपने आप को ऐसे दिखाना कि कहीं के राजा महाराजा हैं, और बात करने की तमीज ना होना, जो लोग क्वेश्चन उठाए उनको गाली बकना,
ऐसे लोगों की क्या औकात हो सकती है? मेरे हिसाब से तो 2 कौड़ी की भी औकात नहीं हो सकती ऐसे लोगों की। तो हम तो यहाँ पे लोगों को उनका सही स्थान और प्लेस बताते हैं बेसिकली। हम यहाँ पे किसी को वो कर ह्यूमिलेट करने के लिए नहीं आते, हम तो उनको सही स्थान बताते हैं। और आज भी हम सही चीज ही बता रहे हैं कि हाईकोर्ट ने सबूत दिए, हाईकोर्ट ने सबूत दिए। ये कॉमेडी सर्कस विद कपिल का नाम हटा के इनका नाम रख देना चाहिए। इनको अपने चैनल का नाम, मैंने एक बार पहले कहा था, आज फिर कह रहा हूं कि इनको अपने चैनल का नाम, अपने लाइव का नाम रख देना चाहिए, कॉमेडी लाइव विद टैं टैं। तो इस तरीके से इनको अपना नाम रख देना चाहिए, क्योंकि ये कॉमेडी की दुकान बन चुकी है। पूरी दुनिया इन पे हंस रही है और जितना दुनिया इन पे हंस रही है उतना ही ये लोग बौखला रहे हैं, उतना ही ये लोग पगला रहे हैं, उतना ही ये लोग टेंट्रम्स यूज कर रहे हैं कि भाई हमारा एक्सपोज अब और ना हो, हमारा एक्सपोज और ना हो। रेणु शर्मा जी का कमेंट बहुत लंबा है। वीडियोस कनाडा तक गई है, मैंने पास फोन आया था, इन फेमस भी कर दिया है। हाँ, यही चीज है। आप लोगों को बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, और मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूं कि आपने इतनी हिम्मत दिखाई। और ऐसे लोगों का भाई हम जा रहे हैं आपको छोड़ के। अरे बीबीडब्ल्यू जी, आप नाराज मत होइए, मैंने ऐसा कुछ आपके लिए बोला नहीं है। तो ये चीज है कि इन लोगों से, ऐसे लोगों से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए, कोई कितना भी कोई सपोर्ट करेगा, एक दिन करेगा, 2 दिन करेगा, 4 दिन करेगा, कभी ना कभी तो सच जीतेगा, कभी ना कभी तो सच की भी बारी आएगी। तो उस सच की बारी का इंतजार हर किसी को करना चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आपको यह समझना चाहिए कि कभी ना कभी तो सच की बारी भी आएगी। रायना पवार जी का कमेंट कर रहा था, भैया बीबीडब्ल्यू खुद भागी है, इसलिए उसकी आईडी नाम बीबीडब्ल्यू है, बरेली में एक ही। अच्छा, ओके, मैं समझ गया। अब मैं ये थोड़ा पर्सनल कमेंट है, तो बीबीडब्ल्यू नाराज ना हो जाए, इसलिए मैं इस पे कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन ये आप लोग की आपस की वो है, सरकाज़म है आप लोग का, तो आप लोग इसको एंजॉय करिए। पूनम राजपूत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे लाइव में। तो इस तरीके की चीजें ये लोग करते हैं, और यही चीज है, ये हवाबाजी जो है पिछले 3-4 साल से चल रही है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है हवाबाजी में? उस हवाबाजी में होता है दूसरे को नीचा दिखाना। और किस तरीके की हवाबाजी होती है कि जेठ ने कर दिया ये, जेठ के बंध गया पट्टा और ससुर ने किया नाटक, ठीक है। और मतलब पता नहीं, इनको कास्टिंग डायरेक्टर होना चाहिए था मुंबई में किसी सी ग्रेड और 3rd ग्रेड मूवी का, उसी में काम करने लायक हैं ये, और उसी के टाइटल्स ये रखने के लायक है। तो पता नहीं कहां से ये टकरा गई ये उनके साथ, हमारे भाईजान के साथ, और ये हादसा हो गया। और इस हसीन हादसे में हम सब घायल हो गए, हमारी पूरी फैमिली। तो ये जो पूरा हादसा हुआ, ये इस पूरे अरे बीबीडब्ल्यू जी, आप मुझे हंसाइए मत अब। तो ये जो हादसा हुआ, इस हादसे में हमारी पूरी फैमिली घायल हो गई, और सबसे ज्यादा घायल हुई हमारी अम्मा। वो फिजिकली भी घायल हो गई बेचारी, उन्होंने भी बहुत हेल्प करी। मतलब बीइंग अ पेंशनर, 70-80 साल की हैं वो, बीइंग अ पेंशनर भी उन्होंने हमेशा पैसों से और उसको बहुत ज्यादा हेल्प किया हर तरीके से। लेकिन वही है कि ऐसे लोगों को हेल्प करने का कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है। ऐसे लोगों का हेल्प करने का कोई फायदा नहीं होता है। मैं हवाबाजी को कंटिन्यू करते हुए 10 मिनट आप लोग के और लूंगा, और मैं क्या टॉपिक पे बोल रहा था, हवाबाजी क्या होती है, क्या चीज होती है, मैं और दिखाता हूं। उस तरीके के क्लिक बेट्स में और दिखाता हूं
कि किस तरीके की क्लिकबेट्स इन्होंने अपने उसमें डाल रखे हैं चैनल पर, और थोड़ा उन पर भी नजर मार लेते हैं कि पहले से क्या हवाबाजी चल रही है। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या हवाबाजी इनकी चल रही है और किस तरीके की हवाबाजी चल रही है। थोड़ा उस पर भी हंस लेते हैं कि क्या हवाबाजी चल रही है। अब हाँ, तो ये सबसे लेटेस्ट है, अब फंसे जेठ और ससुर, आगे क्या होगा। ठीक है, तो ये वीडियो डाला 1 घंटे पहले, 231 व्यूज हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है, आखिर कैसे बेची अजितेश की प्रॉपर्टी। ओहो, अजितेश की आखिर कैसे बेची अजितेश की प्रॉपर्टी। मैं जानना चाहता हूं आखिर कैसे खरीदी अजितेश ने वो प्रॉपर्टी। मैं ये जानना चाहता हूं आखिर कैसे खरीदी अजितेश ने वो प्रॉपर्टी। ठीक है, और एक बात और जानना चाहता हूं, आखिर अब क्यों नहीं खरीद पा रहे हैं अजितेश कोई प्रॉपर्टी। मैं अब ये जानना चाहता हूं कि आखिर क्यों नहीं खरीद पा रहे हैं अब अजितेश कोई प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये नेक्स्ट, इससे नेक्स्ट है, जेठ के झूठ का सच। ठीक है, जेठ के झूठ का सच। ठीक है, अब अपना नहीं लिखना है कि मेरे झूठ का क्या सच है, मेरे झूठ के क्या पुलंदे हैं, ये कोई नहीं बताएगा। जेठ के झूठ का सच। ठीक है, हाँ, बहुत दिन बाद डाला ब्लॉग, श्री श्री भाभी के घर घमासान। तो जिसके घर घमासान वहां है जाना आसान। जिसके घर होगा घमासान वहां इनका जाना है आसान, क्योंकि अपने घर में भी कर रखा है घमासान। ठीक है, तो घमासान स्पेशलिस्ट, और क्या बोलें भैया। नेक्स्ट, लाइव आकर बदनाम करने वाले हो गए गायब, ये उसकी चाल है, 1-2 दिन में फिर वापस आएगा। तूने क्या समझा था, मर गया। लाइव होके बदनाम करने वाले, अरे भाई तुम अपने गिरेबान में झांक के देखो, तुम खुद कितने बदनाम हो, और तुम 3-4 साल से हमारे परिवार के साथ क्या कर रहे थे वो झांको। लिटिल बेटा, रियलिटी चेक बेबी। अब क्या है। अच्छा, ये रेणु शर्मा जी के लिए, ज्ञान की गंगा बह रही है पर ये वाली थोड़ी उल्टी है। ओह, ज्ञान सिर्फ इनके ही पास है, मतलब पूरी बरेली में जितना ज्ञान है, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे इंडिया में जितना ज्ञान है, ठीक है, इन्हीं के पास है। बाकी सब लोग बेवकूफ है, जो इनको देखे वो बेवकूफ, जो इनको समझाए वो बेवकूफ, जो हमारी बात कह दे वो महाबेवकूफ। ये सबसे बड़े ज्ञानी। नेक्स्ट, बरेली में कोई किसी का मर्डर हो गया था तो वहां जाके अपना सोशल। नेक्स्ट, जेठ को बांध दिया पट्टे से सपने में। सपना आता है, सुबह उसका वीडियो बना देती है। ठीक है, अब मेरा पति गुंजन को नहीं लगता हैंडसम। अब मेरा पति गुंजन को नहीं लगता हैंडसम। हे भगवान। निकिता से मिलिए, घरेलू हिंसा सिर्फ पति नहीं करता। ये सच्चा लिखा है इन्होंने, घरेलू हिंसा सिर्फ पति नहीं करता, कुछ डायने भी घर में बैठ जाती हैं आके। ये बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने। तो ये है फट्टू के पढ़े लिखे सब्सक्राइबर। ठीक है, चलिए खैर, ये है इनका हवाबाजी का
एक छोटा सा ट्रेलर, ठीक है। आखिरकार आपको फंसा ही लिया, आपको फंसाया वहां तक ठीक है, आपके पापा को भी फंसा लिया। राहुल पांडे, भाईजान आपके सन 1980 के छुट्टे हुए, तभी तो विधायक जी को बड़े प्यार से धोखा दिया। वैसे किसी को खराब न लगे, औरत के पास अगर नाक ना हो तो इनकी जैसी लड़की गंदी जगह मुंह मारती है। तो भैया यही बात है। बात यह है कि जो आपने मुंह मारने वाली बात कही है ना, किसी परिवार की गलती नहीं है, किसी परिवार की गलती नहीं है। ऐसे महा नीच और लीचड़ लोग, ठीक है, शताब्दी मतलब 100 वर्ष में किसी एक ही घर में पैदा होते हैं ऐसे महा लीचड़ लोग। 100 नहीं, 500 वर्षों में ऐसे महा लीचड़ लोग। किसी परिवार की गलती नहीं है, किसी माँ बाप की गलती नहीं है, किसी के पालन पोषण की गलती नहीं है। ऐसे मेंटालिटी के लोग जो होते हैं ना, वो एक्चुअली इट इज अ सिंड्रोम कि उनको हर कोई गलत लगता है और ये बीमारी है। मेडिकल साइंस में इसका इलाज है लेकिन कोई मानने को तो राजी हो कि ये बीमारी है। अब जिसको साइंस की स्पेलिंग ही नहीं आती होगी तो वो क्या मेडिकल साइंस समझेगा, वो क्या सिंड्रोम समझेगा, क्या वो इस तरीके की चीजें समझेगा। मैंने शुरुआती वीडियोज में कहा है कि इंसान की फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी बहुत जरूरी है। तो ये उसका नतीजा है। और बहुत एक्चुअली मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूं कि प्रॉब्लम यही है। आप लोग अभी भी इंडिया में मेंटल इलनेस को बहुत लाइटली लिया जाता है और ये बहुत ही गलत चीज है। ये छोटे छोटे सिम्टम्स होते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा आना, बहुत सबको छोड़िए, मेरा एग्जांपल आप ले लीजिए, मैं जब मेरे जो दोस्त हैं 4th 5th 6th 7th 8th 9th तक या 10th तक जो मेरे साथ पढ़े हुए हैं, वो मुझे जानते हैं कि मुझे कितना गुस्सा आता था जब मैं 9th 10th में, मतलब 8th 9th तक मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था और बहुत ज्यादा मतलब एक्सट्रीम लेवल का गुस्सा आता था, ठीक है। और एक्सट्रीम लेवल का गुस्सा इसलिए आता था कि मैं बहुत चिड़चिड़े स्वभाव का था, ठीक है। तो लेकिन उस चिड़चिड़े स्वभाव में भी मेरे पेरेंट्स के संस्कार, जो पेरेंट्स ने मुझे संस्कार दिए थे और जो चीजें थी, तो मैं बड़ों की रिस्पेक्ट हमेशा करता था, ठीक है। मैं कभी भी किसी बड़े को पीठ पीछे भी गाली नहीं देता हूं। आज भी कोई भी बड़ा हो या कोई भी छोटा हो, ये अब्यूज करना, ये सारी चीजें करना, ये सब मेरे डेकोरम में या मेरे सिलेबस में कभी था ही नहीं। लेकिन हाँ, मुझे गुस्सा बहुत आता था 10th तक, 11th 12th मैं जनरल में पढ़ता था, हेड बॉय था, एटीट्यूड बहुत था, सब लोग मुझे हीरो की तरह देखते थे, ठीक है। और जो चीज करता था उसमें फर्स्ट आने की कोशिश करता था, फाइट करता था फर्स्ट आने के लिए, बहुत एग्रेशन था मुझ में, ठीक है। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ, जब मैं ग्रेजुएशन के लिए आया, शहर से बाहर निकला, मैंने चीजें सोची, तो मेरे बीटेक सेकेंड ईयर से मैंने अपने आप को काम डाउन, अपने ऊपर काम करना शुरू किया, काम डाउन। क्योंकि बीटेक सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में हमारी एक क्लास होती थी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, और वहां पे हमारे एक सर थे मिस्टर गिल, ठीक है, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे हमें आधे घंटे का लेक्चर देते थे, ठीक है। तो उन्होंने मुझे समझाया कि वाई एंगर इज हार्मफुल, स्मॉल थिंग्स। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास में जो चीजें होती हैं, तो उसमें एक लेसन ये भी था कि वाई एंगर इज हार्मफुल फॉर द इंडिविजुअल्स एंड वाई शुड एंगर
वाई एंगर शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ समवंस लाइफ हु इज वर्किंग इन कॉर्पोरेट, क्योंकि हमारा वो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल भी था, उसमें उन्होंने वो चीजें समझाई एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ। मैंने अपने ऊपर बहुत काम किया है भैया। तो वो एज के देखो, या तो आप समझ जाएं कि भाई मेरे को प्रॉब्लम है, और मुझे समझ में आता था कि मुझे प्रॉब्लम है, मुझे बहुत तेज गुस्सा आ जाता था, और इतना तेज गुस्सा आ जाता था कि मतलब मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बहुत झेला है। मेरे 4-5 फ्रेंड्स जो बचपन के हैं, जो कोर से मुझे जानते हैं, जो दिल से मुझे जानते हैं, उन्होंने मुझे बहुत झेला है। मेरी वाइफ ने मुझे बहुत झेला है, ठीक है। और विद गॉड्स ग्रेस मेरे जब से बच्चे हुए हैं तब से मेरा एंगर बिल्कुल मैं और भी कंट्रोल करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो वो इश्यूज सब में हो सकते हैं, इंडिविजुअल्स में हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकते, लेकिन उसको आप एक्सेप्ट करें, उसके ऊपर काम करें, तो शायद आपकी पर्सनैलिटी और अच्छी हो सकती है। अदरवाइज जो आपकी वीकनेस है वो आपको ले डूबेगी कहीं ना कहीं, ठीक है। तो एंगर इश्यूज मेरे साथ भी रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन इश्यूज मेरे साथ भी रहे हैं, सारी चीजें मेरे साथ भी रहे हैं। तो संजय भाई आ गए हमारे। तो यही चीज है कि आप लोग को ये चीजें समझनी चाहिए कि अगर आप अपने ऊपर काम करेंगे तो ये बहुत इजी हो जाता है। और मेंटल इलनेस बेसिकली, और इट इज नॉट रिलेटेड टू देम। मैं उनसे रिलेटेड नहीं बात कर रहा हूं, मैं एक बहुत कॉमन बात कर रहा हूं। आपने आपके घर में, ठीक है, आपके घर में जो बच्चे होते हैं, बच्चे जो होते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मेरे पास तो एग्जांपल भी है। मेरा छोटा भाई है, मेरे चाचा का लड़का, ठीक है। वो 2 साल पहले हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम, आप कह लो उसको हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम, मुझे लगा कि वो उसका शिकार हो रहा है, ठीक है। वो 2-3 साल 4 साल, शायद 4 साल का होगा, 5 साल, 4-5 साल का था, जो जब 4 साल का 5 साल का होश संभालने के बाद जब मुझसे पहली बार मिला, मेरे घर आया, तो मुझे लगा कि यार ये हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम, मतलब उसको कुछ काम, दिन भर भागेगा इधर से उधर, बच्चों को परेशान करेगा, मतलब जो मन में आएगा वो बोलेगा, उस तरीके का उसका बिहेवियर था। फिर मैंने अपनी चाची से बात की, मैंने उसे तो नहीं समझाया, मैंने अपनी चाची से बात की, उनको आधा घंटा बैठा के समझाया कि इसके बिहेवियर पे आप सही से नजर रखो, सही से इसको लो, और इसकी थोड़ी बहुत काउंसलिंग भी करो, क्योंकि अभी वो बच्चा है। अभी अगर उसको समझा दिया जाएगा तो उसका दिमाग ठीक हो जाएगा, बट एक बार वो उस जोन में घुस गया बुरी तरीके से, उसके बाद इलाज के अलावा कोई वो नहीं है। उसके बाद फिर डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। और इन चीजों का इलाज है, इन चीजों का इलाज है, ऐसे सिंड्रोम्स का इलाज है, बस लेकिन मानने की जरूरत है कि मानने की जरूरत है कि हाँ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो बस यही चीज है, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर इस तरीके की चीजें आपको कहीं दिख रही हैं तो ऐसे लोगों को बताने की बहुत जरूरत रहती है कि भाई कमी है, कहीं ना कहीं कुछ कमी है, कहीं ना कहीं आपको उस चीज पे काम करना पड़ेगा, तभी ये इस तरीके की चीजें बंद होंगी। अदरवाइज जो चल रहा है वो चलता ही रहेगा। मैं रेणु शर्मा जी का कमेंट ले लेता हूं। हस्बैंड हमें भी सही लगते थे, लेकिन हर वीडियो में आकर बोलने से लगता है सच में कोई और काम नहीं है उनका, ना ही वो करना चाहते हैं। बहुत पेशेंस है, ऑडियंस के बोलने और सुनने के बाद भी कोई रिएक्ट नहीं करते हैं, ना ही कोई काम, कैसे कितना सब डील कर लेते हैं ये सब। रेनू बहन, एक्चुअली क्या होता है ना कि जो भाई साहब हैं वो एक ऐसा नशा करते हैं जिसको करने के बाद गाली भी अच्छी लगती है, और कोई प्रेज कर दे तो वो भी बहुत न्यूट्रल लगता है। मतलब आदमी का दिमाग ऐसे रहता है, लाइन में रहता है बिल्कुल। जैसे आपने वो देखी होगी ना वेंटिलेटर की लाइन, ऐसे चलती है बिल्कुल सीधी 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 सीधी। तो उनके दिमाग की लाइन सीधी 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 हो गई है, इसीलिए वो अपनी जिंदगी को जिंदा दिली से नहीं जी पा रहे हैं। वो इस तरीके का उनको एक टॉक्सिक ड्रग के वो यूज टू हो गए हैं, जिन्होंने उनके दिमाग को इस तरीके से फ्रेम कर दिया है, ठीक है। लेकिन अगर किसी जिंदा दिल आदमी की आप हार्ट बीट देखोगे तो वो ऐसे ऐसे चलती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे।
तो उनके दिमाग में ये ऐसे ऐसे नहीं चल रहा है, ऊपर नीचे कुछ नहीं हो रहा है उनके दिमाग में, ना उनको अच्छा समझ में आ रहा है ना उनको बुरा समझ में आ रहा है। उनका दिमाग ऐसे कर दिया गया वेंटिलेटर की एक सीधी लाइन की तरह, ठीक है। तो जो राजमाता बोलती है उनको बिल्कुल वो सही लगता है। तो यही रीजन है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हरामखोरी का मजा ले रहे हैं, उससे बेटर क्या चीज है। अगर मेरे मन में कोई ऐसी हरामखोरी आ जाए कि मुझे काम ही नहीं करना है, तो मैं फिर बढ़िया है, मजे लूंगा। जो मेरी बीवी कुछ बोले, मेरे बच्चे कुछ भी करें, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो वो उनकी कंडीशन हो चुकी है, तो उसमें उनका कोई दोष नहीं है, उनके हरकतों का, उनकी आदतों का दोष है, ठीक है। इजी मनी सबको अच्छा लगता है, चाहे वो ठगई से आए, चाहे वो आईपीएल से आए, चाहे वो ऑनलाइन गेमिंग से आए, चाहे वो किसी भी तरीके से आए, इजी मनी सबसे अच्छा लगता है। अभी जैसे जिन भाभी की बात कर रही थी, अब उनके हस्बैंड भी तो भाग गए थे। 8-9 दिन जब बाहर रहे तो सब रो रही थी सोशल मीडिया पे कि आए कोई ला दो। इस तरीके का बिहेवियर अब वापस आ गए। तो जिन माँ बापों ने शायद कोशिशें करी होंगी, या जिन रिश्तेदारों ने, किसी रिलेटिव ने तो कोशिश करी होगी, किसी को तो चिंता हुई होगी, ठीक है, कि भाई पूरा का पूरा आदमी नहीं मिल रहा है, कहीं गायब है, तो किसी ने उनकी हेल्प करी होगी। जैसे ही वापस आते हैं ऐसे लोग भूल जाते हैं सबको, किसने हेल्प करी, क्या करी। अब 2 नए भैया भाभी मिल गए हैं, एक आईपीएल खेलते हैं, एक कोई दूसरा गेम खेलते हैं, बढ़िया है भैया, जमाए रहो महफिल, ठीक है। जमाए रहो महफिल की, हो सकता है कुछ चमत्कार हो जाए लाइफ में, और कुछ निर्माण की प्राप्ति हो जाए। तो ये चीजें इन लोगों के दिमाग में चलती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग जुड़े रहे। और मुझे लगता है कि अब आप लोग के कोई आज के सेशन के लिए कोई सवाल है नहीं, तो हम लोग कल दोबारा मिलेंगे एक नई चीज के साथ, एक नए उसके साथ, और नए जोश के साथ, ठीक है। और ऐसे वाहियात लोगों को और फर्जी लोगों को सबक सिखाते रहेंगे, वीडियो बनाते रहेंगे, इनकी बात करते रहेंगे, और उसके साथ साथ बात करते रहेंगे मेंटल पीस की, फैमिली की, और रिलेशंस की, और कैसे हम अपनी लाइफ को और अच्छा बना सकते हैं उसके बारे में भी अगर आप लोग कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो मुझे आप लोग डीएम कर सकते हैं, यहां पे कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई भी आपको इस तरीके की क्वेश्चन पूछनी है, फैमिली से रिलेटेड हो, या एजुकेशन से रिलेटेड हो, स्टार्टअप से रिलेटेड हो, एनजीओ सेक्टर से रिलेटेड हो, इस तरीके की क्वेश्चंस अगर आपको मुझसे पूछनी है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोई फी वगैरह अभी चार्ज नहीं करूंगा फॉर एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 6 months। जब तक ये सब चल रहा है तब तक मेरा कोई फी चार्ज करने का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन जहां तक मैं आप लोग की हेल्प कर सकता हूं अपने एक्सपीरियंस से, अपनी चीजों से, तो आई वुड लव टू हेल्प यू पीपल। तो यू आर ओपन टू आस्क क्वेश्चंस, एंड इफ यू फाइंड इट रिलेवेंट, implement in your daily life, and I believe you will enjoy your life, right, with the help of my suggestions and all, because अनपढ़ लोगों को मेरे सजेशंस नहीं समझ में आते, और लेकिन जो थोड़ा बहुत भी पढ़े लिखे लोग होते हैं दे कैच माई थिंग्स वेरी इजीली। वो समझते हैं मेरी चीज़ों को और मेरी एडवाइजरी को, एंड इसीलिए मैं दैट इज वाई आई एक्चुअली गेट पेड फॉर, इसीलिए वो मुझे पे करते हैं, ठीक है। तो यही है, और बाकी हम लोग मिलेंगे कल। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार में बहुत सारा प्यार बना के रखिए, अपने आस पड़ोस में बहुत सारा प्यार बना के रखिए, बिकॉज लाइफ इज ब्यूटीफुल। थैंक यू।